हेलो बच्चों, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। तो मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। एनएमसी ने अप्रूव किए हैं न्यू कॉलेजेस जो राउंड 3 में बढ़ेंगी आपकी न्यू सीट्स। यानी कि एनएमसी ने कुछ कॉलेजेस को अप्रूवल दिया है, तो उस वजह से इनकी सीट्स बढ़ी हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। कल इनका एक नोटिस आया था 10 अक्टूबर को, एक पब्लिक नोटिस था। तो ये नोटिस दिया है इन्होंने। इसमें इन्होंने बताया है कि हमने आपकी कुछ कॉलेजेस की सीटें बढ़ाई हैं। अच्छा, इसमें ज़्यादातर जो सीट्स बढ़ी हैं वो प्राइवेट या ट्रस्ट की बढ़ी हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जो सीट बढ़ी हैं वो कुछ ही कॉलेजेस की बढ़ी हैं और कम सीटें बढ़ी हैं। तो मैं आपको दिखाऊं। देखिए, ये जो होता है ये अल्फ़ाबेट टाइप होता है, मतलब ए बी सी डी के हिसाब से होता है। तो आंध्र प्रदेश आएगा पहले, फिर उसके बाद आपके नेम ऑफ कॉलेजेस आएंगे कि आंध्र प्रदेश में कितने कॉलेजेस में बढ़ा। फिर ये मैनेजमेंट ऑफ कॉलेज होता है, जिसमें ये गवर्नमेंट होगा, ट्रस्ट होगा, सोसाइटी होगी, प्राइवेट होगा। ठीक है, कि कौन सा कॉलेज है ये। उसके बाद ये सीट से लिखी होंगी कि पहले इन पे कितनी सीट्स थी 2024-25 में, और 25-26 में अब इन पे कितनी सीट्स हैं। ठीक है। अच्छा, इन्होंने जिन कॉलेजेस की सीट्स बढ़ाई हैं उनका कलर इन्होंने रेड रखा है। ठीक है, तो रेड कलर कर दिया है, मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए, मैंने फर्स्ट पेज दिखाया है आपको और लास्ट पेज दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, पहले हमारे पास जो टोटल सीट थी वो 1,17,750 थी। अब जो हमारे पास सीट्स हुई हैं वो 1,26,600 हुई हैं। ठीक है, तो 8,500 के आसपास हमारे पास सीटें बढ़ी हैं। अब इसके बाद हमारी कुछ सीट्स कम भी हुई हैं। तो जो सीट्स हमारी कम हुई हैं वो 456 सीट्स रिड्यूस हुई हैं, यानी कि 456 सीट्स हमारी कम हुई हैं। जैसे कि आपका दिल्ली वाला जो हमदर्द था उसकी सीट से नहीं है इसमें, तो वो उनका केस चल ही रहा है कोर्ट में। तो इसी तरह कुछ कॉलेजेस और हैं जो इसमें इस बार इंक्लूड नहीं है, तो उसके हिसाब से 456 सीट्स कम हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ सारी सीट्स। तो देखिए, मैंने आपको फर्स्ट पेज दिखा दिया है और लास्ट पेज दिखा दे रहा हूँ, और बीच बीच में आपके कुछ पेज गायब होंगे, क्योंकि जिनमें सीट से नहीं बढ़ी वो पेज मैंने हटा दिए, सिर्फ वही पेज रखे हैं जिनमें सीट्स बढ़ी हैं। ठीक है, तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कितने कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी सीट्स बढ़ी हैं। तो आप अगर वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम पे से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, या आप एनएमसी की वेबसाइट पर जाकर जो उनका नोटिफिकेशन वाला सेक्शन होता है उसमें आपको 10 अक्टूबर की डेट में मिल जाएगा ये पूरा इनका जो नोटिस आया है, और कहाँ कहाँ सीट्स बढ़ी हैं वो सब बता देंगे। ओके, तो देखिए, आंध्र प्रदेश में आपकी सीट्स बढ़ी हैं। मेडिकल कॉलेज है नंदयाल में, तो ये ट्रस्ट की सीट्स बढ़ी हैं। पहले यहाँ पर 150 सीट्स थी, अब 250 सीट्स हैं, यानी कि 100 सीट्स आपकी बढ़ी हैं। अब देखिए, आंध्र प्रदेश में आना आना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, ये प्राइवेट है, इसको 150 सीटें दी हैं। तो 2024-25 में इस पे कोई सीट्स नहीं थी। तो अप्रूवल फॉर न्यू स्टेबलाइज ड्यूरिंग आयु 2025-26। ठीक है, तो ये इसकी 150 सीट है, ये प्राइवेट वाले की बढ़ गई। अब हम सोसाइटी की बात करें तो छत्तीसगढ़ में श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो ये सोसाइटी की सीट्स है। जो इनका मैनेजमेंट ऑफ कॉलेज है वो सोसाइटी है। तो इसमें जो थी 150 सीट्स थी, अब जो सीट्स इसकी हो गई वो 250 सीट्स हो गई। तो ये 100 सीट्स बढ़ी हैं। अब देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो सीट्स बढ़ी हैं वो प्राइवेट में बढ़ी हैं, और प्राइवेट की आप फीस जानते हो कितनी होती है। अब गवर्नमेंट एक रूल और बनाए, जैसे कि कुछ सीट्स जो बच्चे थोड़े बहुत नंबर से रह जाते हैं उनको गवर्नमेंट की फीस पे ही उन कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए कुछ सीट्स पे। अब देखते हैं आगे चल के अगर ऐसा कोई रूल बनता है तो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फायदा होगा इससे। तो देखिए, गुजरात में आपकी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस राजकोट जो है उसमें गवर्नमेंट सीट्स से बढ़ी है। ये गवर्नमेंट सीट्स हैं। ठीक है, पहले 50 थी, अब 75 हैं, यानी कि 25 सीट्स बढ़ी हैं गवर्नमेंट की इसमें। अब हम हरियाणा की बात करें तो आदेश मेडिकल कॉलेज है आपका हरियाणा में, सोसाइटी मैनेजमेंट है इसका। और जो इसकी सीट्स थी 150 थी पहले, अब 250 सीट्स हो गई, यानी कि 100 सीट्स हुई हैं। हरियाणा में ही दूसरा है अल फला स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर फरीदाबाद। तो ये प्राइवेट
प्राइवेट सीट्स हैं इसकी 150 थी, अब 200 हो गई। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैंने स्टेट वाइज दिखा दिए हैं आपको। तो ये सीट से बढ़ी हैं। अब दूसरा ही हरियाणा में है, एनसी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पानीपत। तो ये ट्रस्ट है, ठीक है, इसकी 150 सीट्स थी, अब 200 हो गई हैं, यानी कि 50 सीट्स इसमें बढ़ी हैं, इंक्रीजमेंट हुआ है 50 सीट्स का। हरियाणा में दूसरा है वर्ल्ड कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, झज्जर में। ये ट्रस्ट है, इसमें 150 सीट्स थी, अब 250 हो गई, यानी कि 100 सीट से बढ़ी हैं। अब हिमाचल प्रदेश में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर, इस ये गवर्नमेंट है, तो इसमें पहले 50 सीट्स थी, अब आपकी 100 सीट्स हैं। तो हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट में जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है बिलासपुर वाला, इसमें आपकी 50 सीट्स हो गई, यानी कि अब 50 स्टूडेंट्स और एडमिशन ले सकते हैं। तो ये राउंड 3 में मिल रहा है आपको, ठीक है। कर्नाटका की अगर हम बात करें तो एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर मंगललोरी, ठीक है, ये ट्रस्ट है, इसमें 200 सीट्स थी, 250 हो गई, तो इसमें 50 सीट्स और बढ़ी हैं। अब हम कर्नाटका की बात करें तो बीजीएस मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, इसमें प्राइवेट है ये, इसमें 150 सीट्स थी, अब इसमें 250 सीट्स हो गई, ठीक है, 250। अब कर्नाटका में श्रीदेवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, ट्रस्ट सीट्स है, 150 सीट्स थी पहले आपकी, अब 250 सीट्स हो गई, यानी कि 100 सीट्स बढ़ी हैं। कर्नाटका में ही दूसरा श्री सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट है, 200 सीट्स थी, 250 सीट्स हो गई, यानी कि 50 सीट्स इसमें बढ़ी हैं कर्नाटका में ही। फिर नेक्स्ट है, तो इसमें जो थी आपकी 200 सीट्स थी, 250 हो गई, ये भी ट्रस्ट है, तो इसमें ही 50 सीट से बढ़ी है। तो दोनों में 50-50 सीट से बढ़ी है कर्नाटका में। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो देखिए इसमें इन्होंने सारी सीट्स दी हैं कि किन किन कॉलेजेस में कौन कौन सी सीट्स हैं, और जो रेड लाइन वाले हैं ये बढ़ी हैं अभी। तो जो हमारी काउंसलिंग डिले हो रही थी, यानी कि राउंड 3 हमारा आगे बढ़ रहा था, वो चॉइस फिलिंग भी इन्होंने 13 तक कर दी थी। तो हो सकता है उसके पीछे का रीजन यही था कि ये सारी सीट से लेके आ रहे थे। अब आगे और कोई नोटिस आ जाए या कोई और चेंजेस आ जाए सीट्स में तो कह नहीं सकते, ठीक है। मध्य प्रदेश की है ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इंदौर मध्य प्रदेश, इसमें गवर्नमेंट सीट्स है, ये 50 है, ठीक है, तो ये इसी साल अप्रूव हुआ है। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की हम बात करेंगे अश्वनी रूरल मेडिकल कॉलेज, ट्रस्ट है ये, 100 सीट्स थी, अब 150 सीट है इनके पास। फिर महाराष्ट्र में ही नेक्स्ट है दाता मेगा मेडिकल कॉलेज, नागपुर में है ये, प्राइवेट था, 150 सीट्स थी, अब इस पर 250 सीट्स हैं, यानी कि 100 सीट्स इसकी भी बढ़ी हैं प्राइवेट में। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये ट्रस्ट है, 150 सीट्स थी, 250 हो गई, यानी कि 100 सीट्स इसकी भी बढ़ी। राजस्थान की अगर हम बात करें, आर्या मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट है ये, इसमें 50 सीट्स आपकी इंक्रीज हुई है, यानी कि इसी साल ये स्टेब्लिश हुआ है, तो इसमें 50 सीट्स हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो DRSS तांतिया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, प्राइवेट, 150 सीट्स थी इनके पास पहले, अब 250 हो गई, यानी कि 100 सीट्स और बढ़ी हैं। राजस्थान में आपके ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जयपुर राजस्थान, ये गवर्नमेंट है, इसमें 50 सीट्स हैं, तो ये भी इसी साल ओपन हुआ है, तो इसमें 50 सीट्स मिल गई आपको। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो भारत मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, ट्रस्ट, इसमें 150 सीट्स थी, अब 250 सीट्स हो गई, 250। तमिलनाडु की अगर हम बात करें, JR मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, इसमें सोसाइटी है ये, 150 सीट्स थी, 200 हो गई, यानी कि 50 सीट्स आपकी बढ़ी हैं इसमें। अब हम बात करेंगे तमिलनाडु की ही नेक्स्ट, तो इसमें श्री वेंकटेश्वर मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट है, 150 सीट्स थी, 24-25 में, 25-26 में 250 सीट्स हो गई, यानी कि 250 सीट्स हो गई, 100 सीट्स इसमें भी इंक्रीज हुई। तमिलनाडु की ही अगर हम बात करें तो तक्षशिला मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट है, इसमें 50 सीट्स हैं, यानी कि ये न्यू खुला है अभी, 2025-26 में स्टैब्लिश हुआ है।
तेलंगाना की अगर हम बात करें तो CMR इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड तेलंगाना ट्रस्ट है ये। 150 सीट्स थी, 250 सीट्स हो गई, यानी कि 100 सीट्स बढ़ी हैं। तेलंगाना में ही दूसरा महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो ये ट्रस्ट था, 150 सीट्स थी, 200 हो गई, 50 सीट्स इनकी बढ़ी हैं। उत्तर प्रदेश ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज अमेठी, यानी अमेठी वाला जो मेडिकल कॉलेज है ये गवर्नमेंट है, इसमें 100 सीट्स बढ़ी हैं। ठीक है, 25, 50 और 100। अब देखिए उत्तर प्रदेश में KMC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यूपी, तो ये ट्रस्ट है, 150 सीट्स थी, 200 हो गई। उत्तर प्रदेश में ही श्री सिद्धि विनायक मेडिकल कॉलेज ट्रस्ट था, 50 सीट्स है, 150 हो गई, यानी कि 100 सीट्स इनको दी हैं। उत्तराखंड में आपके श्री गुरु राम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सोसाइटी है ये, 150 सीट्स थी, 250 हो गई, यानी कि 250 सीट्स हो गई। तो वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, ये गवर्नमेंट है, ठीक है, इसमें 100 सीट्स थी, 150 हो गई, तो आपकी 50 सीट्स यहाँ बढ़ी हैं। फिर वेस्ट बंगाल में ही दूसरा मेडिकल कॉलेज है, ये ट्रस्ट है, इसमें 200 सीट्स थी, ये 250 हो गई। वेस्ट बंगाल में ही गवर्नमेंट एक और मेडिकल कॉलेज है, इसमें 100 सीट्स थी, 150 हो गई। तो वेस्ट बंगाल में आपके दो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, यहाँ 50 सीट्स और यहाँ 50 सीट्स, 100 सीट्स वेस्ट बंगाल वालों को गवर्नमेंट मिल गई। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारी बता दी है, कहाँ कहाँ गवर्नमेंट थी, कहाँ कहाँ सोसाइटी थी, ट्रस्ट थी, प्राइवेट थी, मैंने सारी सीट्स आपको बता दी हैं। और इसके अलावा मैं इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आप वहाँ से नहीं देखना चाहते तो आप NMC की वेबसाइट से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो ये सीट्स बढ़ी हैं, आपकी जितनी भी सीट्स बढ़ी हैं मैंने आपको सारी बता दी। और जो रेड वाली थी वो सारे कॉलेजेस की सीट्स बढ़ी हैं। और इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स थी, तो आप PDF देख लीजिएगा, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। इन केस अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप इस साल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, यानी कि नीट आपने नहीं दी और अगले साल आप देते हैं, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास कितनी सीट्स हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट कितनी है, और उसके अलावा हमें कितने मार्क्स लाने हैं जिससे हमारी मेडिकल सीट पक्की हो जाए। तो ये बेनिफिशियल उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो 2026 का नीट का पेपर दे रहे हैं। ठीक है, और जो बच्चे पेपर दे चुके हैं और जो काउंसलिंग कर रहे हैं, तो उनको तो ये वीडियो देखनी ही चाहिए, ताकि उनको आइडिया लग सके कि वो कहाँ पर किस कॉलेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।